बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बताऊँगा मैं आपको अपने इस वीलॉग में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की, उसकी समाअत हुई। कल मुलतवी कर दी गई थी। बड़ी तादाद में आज अरकान असम्बली मौजूद थे। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। पंजाब से सूबाई असम्बली के लोग भी थे और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो भी मौजूद थे। बहुत बड़ी तादाद में थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वर्कर्स भी अच्छी खासी बड़ी तादाद में जमा थे। समाअत के बाद जब ये अरकान असम्बली बाहर आए तो वहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगाए गए। अदलिया के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगाया गया, लेकिन पीटीआई की हमायत में और बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, उनकी हमायत में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और आज पीटीआई ने एक शो ऑफ पावर किया वहाँ पर। अच्छा, अब जब समाअत हुई तो शुरू होती है समाअत तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बेंच की सरबराही, गुल हसन औरंगज़ेब उनके साथ तो रोस्ट्रम पर आए। सलमान सफदर साहब इससे पहले वो अडयाला जेल में थे। इमरान खान साहब से उनकी बड़ी तफ़सीलन बड़ी लंबी मुलाकात हुई और फिर वहाँ से वो ज़रा जल्दी निकल आए क्योंकि यहाँ पर उन्हें समाअत में शरीक होना था। एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब भी मौजूद थे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अय्याज़ शौकत भी आज अदालत में पेश हुए क्योंकि उन्हें तलब कर लिया गया था। और बड़ा जो मामला था, सबसे मैं पहले उस पर जो दलाइल हुए मैं बात करता हूँ। जो स्टेट काउंसिल्स बनाए गए थे, यानी पीटीआई के वकला मौजूद थे लेकिन उनकी मौजूदगी में जवाज़ बना के कि वो शायद नहीं आए या लेट हो गए, स्टेट काउंसिल बना दिए गए। उन्होंने इमरान खान साहब के बिहाफ़ पर जो मुल्ज़मान थे उन पर जरा की और जो ख़बरें थी वो ये थी कि जो इम्पोर्टेंट विटनेस था मिस्टर आज़म ख़ान, उन पर जराई की गई थी और एक तरह से बड़ा फ़ायदा देने की कोशिश की गई प्रोसिक्यूशन को और ये अदालत की तरफ से की गई। ये पीटीआई के वकला का इल्ज़ाम है। तो जो सलमान सफदर हैं, आज उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास नोट्स हैं, पढ़ के आपको ताकि कोई गलती ना हो। उसमें ये कहा सलमान सफदर साहब ने कि शाह महमूद कुरैशी के लिए और इमरान खान के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने का कोई जवाज़ नहीं था और जिन फ़ैसलों पर इन्हिसार किया गया कि जी सरकारी वकील मुकर्रर करना अदालत का अख्तियार है, ये वो फ़ैसले, ये वो मुकदमात थे या वो अपीलें थी जिनमें कई कई साल तक जो वकील नहीं आए थे, तो उन पर स्टेट ने अपने वकील तैनात किए और मुकर्रर किए थे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैंने जैसा आपको ये कहा कि ये सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, आप इन फ़ैसलों पर इन्हिसार नहीं कर सकते। उनमें बहुत तवील अरसे तक वकला नहीं पेश होते थे, तो इसलिए मजबूरन उनका फ़ैसला करने के लिए स्टेट ने वो कौंसल मुकर्रर किए थे, लेकिन यहाँ पर तो हम मौजूद हैं। अच्छा, और ये कहा सलमान साहब ने कि अगर अदालत कोई सरकारी वकील करती है तो उसको भी मुनासिब वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है और ये कोई हालात नहीं यहाँ पर सरकारी वकीलों के लिए। अच्छा, अदालत ने यहाँ पर सवाल किया कि क्या सरकारी वकला की तैनाती अदालत का अपना इख्तियार है या कोई रूल्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में जेल अपील आती हैं और हम वकला को तैनात हम कर देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि सरकारी वकील की तैनाती जो है कानून की किस शिक के तहत की जाती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हालात ऐसे हो गए थे कि सरकारी वकील मुकर्रर करना था, तो वो किसने करना था? क्या अदालत ने खुद या एडवोकेट जनरल ने सरकारी वकला मुकर्रर करने होते हैं? ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस में तो ऐसे हालात नहीं थे, हम कमरे अदालत में मौजूद थे, जेल के बाहर मौजूद थे, तो ये नहीं कर सकते थे। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए वकला की लिस्ट बनाई जाती है, उनकी काबिलियत देखी जाती है। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का ये सवाल था कि एडवोकेट जनरल को जो लिखी गई थी ईमेल इन स्टेट काउंसिल की तैनाती के लिए, क्या वो रिकॉर्ड पर मौजूद थी? है मौजूद? और फिर जो सरकारी वकला किए गए मुकर्रर, उनकी स्टैंडिंग क्या थी? गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हम वो ईमेल देखना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है, उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड पर होगी। और ये दोनों जो हैं, ये जो स्टेट काउंसिल हैं, तो पूछा गया कि इनकी क्या स्टैंडिंग थी, तो उसमें बताया गया कि एक तो अब्दुल रहमान साहब थे, ये 2019 से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरे जो हैं
वो हज़रत यूनुस उनका नाम है। ये हज़रत यूनुस किसी पीर फ़कीर का नाम नहीं है, हज़रत यूनुस वकील का नाम है, जो सरकार ने, जो अदालत ने स्टेट काउंसिल इमरान खान के लिए जिसको मुकर्रर किया था। तो जज साहब, सलमान सफदर साहब ने कहा, जज साहब एक ईमेल लिखते हैं, मुल्ज़मान की जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर हो जाता है। जब हम अगले रोज़ जाते हैं तो आज़म खान अंदर से बाहर आ रहे होते हैं और आज़म खान बताते हैं कि मुझ पर जरा मुकम्मल हो गई। यानी जो स्टार विटनेस है, जो सबसे अहम गवाह है, उस पर जरा इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने नहीं की। वो जो जज साहब हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने सरकारी वकील तैनात कर दिया और उसने जरा की और एक्चुअली आज़म खान पर जरा हुई नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस मौके पर कहा कि 24 जनवरी तक 4 गवाहों के बयानात पर जरा हो चुकी थी। फिर सलमान सफदर ने कहा इसके बाद 6 रोज़ में तमाम गवाहों के बयानात हो गए और इन पर जरा भी कर ली गई। तो अदालत ने एक सवाल किया वहाँ पर कि ये एडवोकेट जनरल ने कैसे समझा कि स्टेट काउंसिल जो है उनको तैनात किया जाए, और एडवोकेट जनरल क्यों, बार एसोसिएशन का सदर क्यों नहीं था वहाँ पर। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये बात की। स्टेट काउंसिल तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होता है, अदालत ने ये कहा। और फिर मैंने कहा, जैसे आपको कहा है कि ये सारी उनकी स्टैंडिंग की बात हुई, तो एडवोकेट जनरल ने, अयाज शौकत साहब ने ये कहा कि मुझे एटीसी जज से स्टेट काउंसिल की तैनाती का लेटर आया था। सलमान सफदर ने कहा, जो इमरान खान के वकील थे, कि ये जज के मिसकंडक्ट का केस है। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस मौके पर कहा कि जज ने अगर एडवोकेट जनरल से स्टेट काउंसिल मांगा तो उसने उसको तैनात कर दिया। और जब मैं स्पेशल कोर्ट्स को देख रहा था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इस वक्त 6 केसेस थे, उन्होंने कहा, और मैंने जज पर एतराज़ की दरख्वास्त दी थी कि आप ये केस ना सुने। सलमान सफदर साहब ने इस मौके पर कहा और कहा कि मैंने ये आपको कहा कि हमारी गैर मौजूदगी में आपने गवाह का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन जज साहब ने 3 घंटे हमारी दरख्वास्त सुनी और फिर खारिज कर दी। तो ये सवाल ये था कि जो स्टेट काउंसिल है, वो जो वकला जो मुकर्रर किए गए, उसमें स्टेट काउंसिल्स में से ही क्यों नाम दिए, किसी जो प्राइवेट जो वकील हैं उनका नाम क्यों नहीं दिया। ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का एक बड़ा अहम सवाल था। सलमान सफदर साहब ने यहाँ पर यह कहा कि ट्रायल जज ने 26 जनवरी को सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए लिखा। 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ और 26 को ट्रायल जज ने सरकारी वकील भी मांग लिए। 11 दिन में वकला को ताखीरी हरबे लगाने का इल्ज़ाम लगाया, ज़िम्मेदार ठहराया और जनाब उन्होंने वकील स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिए। 26 जनवरी को हमें नहीं पता था कि सरकारी वकील तैनात हो गए हैं, ये सलमान सफदर साहब ने कहा। 26 जनवरी के बाद के सारे ऑर्डर पढ़ें आप, अदालत ने यह हदायत की। 27 जनवरी को 10 गवाहों के बयानात सरकारी वकला ने करा दिए, ये बताया सलमान सफदर ने। और हाई कोर्ट जेल ट्रांसफ़र की दरख्वास्त में अब्दुर्रहमान बतौर स्टेट काउंसिल भी पेश होते रहे। यानी अब्दुर्रहमान साहब जो स्टेट काउंसिल थे, सरकार के वकील थे, उनको इमरान का वकील बनाया गया, ये बताया सलमान सफदर ने। उस्मान गिल ने दरख्वास्तें दायर की लेकिन जज ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट अली बुखारी ने दरख्वास्त दायर की कि सिकंदर जुल्करनैन सलीम से राब्ते की इजाज़त दी जाए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और क्या जज साहब ने एडवोकेट जनरल को ये हदायत की कि क्या स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ट्रायल के दौरान जेल जाते रहे हैं, ये आप वेरीफाई कर लें, ये कहा उन्होंने एडवोकेट जनरल को। और हम इस हवाले से, गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम सुप्रीम जेल से भी इस हवाले से पूछेंगे। और क्या केस ज़ेर समाअत होते हुए वकील मीडिया पर बात कर सकते हैं, आमिर फ़ारूक का सलमान सफदर से इस्तफसार। तो सलमान सफदर साहब ने कहा बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि वकला को मीडिया पर नहीं आना चाहिए, जजेस भी देखना चाहते, लेकिन ये वकला सब इस पर बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी के 2 वकला अली बुखारी और तैमूर मलिक इंतखाबात लड़ रहे थे। इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद ये वकला अडयाला जेल में पेश होते रहे, लेकिन फिर भी अदालत ने स्टेट से कहा कि जी हमें कौंसल दें, इन मुल्ज़मान को के लिए वो उन्होंने पेश होना है। और सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में
उन्होंने ये कर ली है। तो रिकॉर्ड भी अब्दुर्रहमान की जो स्टेट काउंसिल था उसकी एंट्री का जेल में रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, और इनकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी उन्होंने मंगवा ली है, और 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक ये सारा जो एंट्री का रिकॉर्ड जो है ना वो उन्होंने कहा है कि फ़राहम करें। तो वेरी इंटरेस्टिंग। और कल के लिए समात मुलतवी हो गई है, और आज इस मौजू पर ज़्यादा बात हुई। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।